प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने दिल में ये ख्वाहिश, ये तमन्ना रखता है कि उसके ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे हों, ज़िंदगी की तमाम जायज़ हाजतें पूरी हों, अल्लाह तबारक ताला की गैबी मदद हासिल हो, हर कोई शख्स तमाम तरह की बलाओं से, बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज रहे, रुके हुए काम बन जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाए, तो उसको चाहिए कि नमाज असर के बाद कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। सबसे पहले ध्यान से सुने कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ने की फजीलतें क्या हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स नमाज असर के बाद इन दो इस्मे पाक को 100 मरतबा 5 दिन तक रोज़ाना बताए हुए वक्त पर पढ़ने का मामूल बना लिया करता है, अगरचे वो शख्स कितनी भी बड़ी परेशानी में होगा तो तमाम तरह की उसकी बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर होंगी। अगर वो शख्स किसी मुसीबत में होगा, किसी दुख तकलीफ़ में होगा, तमाम तरह की परेशानियां, मुसीबतें, दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो शख्स रिस्क की वजह से परेशान है, यानी कि उसके रिस्क में बरकत नहीं हो रही, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा है, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े रहा करते हैं, मालो दौलत बहुत कमा लिया करता है, उस मालो दौलत में बरकत नहीं होती, दुश्मन पीछे लग गए हैं। जैसे ही हम लोगों ने तरक्की हासिल की, मालो दौलत कमाना शुरू किया, दोस्त दुश्मन बन गए, लोग हम पर जादू टोना कर दिया करते हैं, नजरे बद कर दिया करते हैं, हमारे कारोबार, हमारे घर पर बंदिशें लगा दिया करते हैं। इसकी वजह से हमारे जिंदगी के काम रुक जाया करते हैं। उसकी वजह से हम लोग भारी कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि घर के लोग बीमार रहने लगे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोग रोज़ाना 5 दिन तक नमाज असर के बाद इन दो इस्मे पाक को इन दो शर्तों के साथ पढ़ने का मामूल बना लें। पहली शर्त, आप लोग अपने दिलों से नफ़रतें और कीने ख़त्म करके अपने दिलों को पाक साफ़ कर लें। नंबर 2, 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही कोई अमल या वज़ाइफ करें। अब जानते हैं अमल का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद वहीं जनामाज पे बैठ जाएं। जनामाज पे बैठने के बाद आप मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें, क्योंकि प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक की जितनी भी फजीलतें बयान की जाएं उतनी कम है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। प्यारे दोस्तों, सबसे अफजल तरीन जिक्र होता है दुरूद इब्राहीमी। अब बाज़ लोगों को दुरूद इब्राहीमी याद नहीं होगी, तो जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दुरूद पाक याद हो आप लोग पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग इन दो इस्मे पाक को मिलाकर 100 मरतबा कुछ इस तरीके से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जब्बारू या गनीयू, 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 या जब्बारू या गनीयू। जैसे ही आप लोग 100 मरतबा इन दोनों इस्मे पाक को मिलाकर पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह, 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 या फिर बड़ी तौबा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व आतूबो इलैह। जैसे ही तौबा अस्तगफार की तस्बीह को मुकम्मल तरीके से पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। अभी मेरे साथ दुआ करें। ऐ अल्लाह ए गफूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह, जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती दूर कर, जो बेऔलाद है उनको नेक और सले औलाद अता कर। ऐ अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब कर, मरते वक्त कलिमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों,
کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی رات کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ